देखिए, भारत के युद्ध इतिहास में हिंदुस्तानी टैंकों के पराक्रम की एक अनंत गाथा रही है। जब जब भारत के खिलाफ दुश्मनों ने गुस्ताखी की कोशिश की, तब तब हिंदुस्तान की आर्टिलरी ब्रिगेड के इन योद्धाओं ने करारा जवाब भी दिया। आजादी के बाद से ही टैंक्स ने हर जंग में भारत की जीत में अहम रोल अदा किया है। पराक्रम के सुनहरे अतीत से लेकर मेक इन इंडिया के मॉडर्न और ताकतवर टैंकों के दमखम तक भारत की टैंक शक्ति बेमिसाल रही है। जब जब भारत के खिलाफ दुश्मनों ने गुस्ताखी की कोशिश की, तब तब हिंदुस्तान की आर्टिलरी ब्रिगेड ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। आजादी के बाद से ही टैंक्स ने हर जंग में भारत को जीत दिलाई। सेंचुरियन टैंक हो, PT-76 से लेकर T-55 हो या फिर विजयंत, जंग के मैदान में ये टैंक विजय पताका फहरा कर ही लौटे। लेकिन पराक्रम के धरातल पर इन बाहुबलियों का जितना गौरवशाली इतिहास है, उतना ही चमकता वर्तमान भी है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन टैंक्स में गिना जाता है T-72 टैंक। धरती रेतीली हो या फिर पथरीली, चंद मिनटों में दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है यह टैंक। 1970 के दशक में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया और साल 1971 के युद्ध में इसे अपनी जंगी काबिलियत दिखाने का मौका मिला। प्रचंड ताकत रखने वाले इस सुपर टैंक को अजेय नाम से भी जाना जाता है। भारत का T-72 टैंक अजेय 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, जो 60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ने की ताकत रखता है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि रीस्टार्ट होने में महज 6 से 7 सेकंड का वक्त लेता है। कम गहरी नदियों को आसानी से पार करने की ताकत है T-72 टैंक के पास। लाइट वेट टैंक की बात करें तो भारतीय सेना के पास जो T-72 अजेय टैंक है, उसका वजन 41 टन के आसपास है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इससे एक बार में एक साथ 300 राउंड फायर होते हैं। इससे 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया जा सकता है। जो कि T-72 को रिप्लेस कर रहा है। इसका रेंज तकरीबन 5 किलोमीटर तक है और ये पानी के अंदर भी 5 मीटर तक जाके इसको तैयार किया जा सकता है कि उसके अंदर भी जा सके। इसके अंदर 120 मिलीमीटर जो है ये स्मूथ बोर गन है। गन या राइफल्ड होती है या स्मूथ बोर होती है, तो ये एक्यूरेसी को ध्यान करते हुए इसमें स्मूथ बोर गन लगाई गई है और इसका इंजन जो है वो इस तरह का है कि इसकी पावर टू वेट रेशियो काफी हाई है। तो ये एक बढ़िया टैंक है और पूरी दुनिया में ये टैंक माना जाता है कि एक अच्छा टैंक है जो भारत के पास है। ये T-54, T-55, T-64, T-72 वाली जो सीरीज है, उन टैंकों के साथ ये आके T-90 टैंक जो है बना, जैसे चाइना के पास T-99 टैंक भी है। भारतीय सेना के पास T-72 टैंक के 3 वर्जन हैं, अजेय MK1, अजेय MK2 और कॉम्बैट इंप्रूव्ड अजेय, जिनका भारत इस्तेमाल करता है। इस वक्त भारतीय सेना में करीब 2400 T-72 अजेय टैंक मौजूद है। आत्मनिर्भर भारत की नई धमक और स्वदेशी का दमखम रखने वाला अर्जुन टैंक दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। MBT अर्जुन टैंक भारतीय सेना की वो स्वदेशी शान है जो मोर्चे पर उतर जाए तो मोबिलिटी में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अर्जुन टैंक अगर आग उगलने लगे तो जमीन से आसमान तक 3 से 4 किलोमीटर तक दुश्मन फटकने का साहस भी नहीं कर सकता। अर्जुन टैंक आज ऐसी स्वदेशी तकनीक से लैस है कि दुश्मन के बड़े से बड़े हमले के खिलाफ यह खुद को महफूज रखने में माहिर है। भारतीय सेना के बेड़े में 124 अर्जुन टैंकों की एक रेजिमेंट साल 2004 में शामिल की गई थी, जो पश्चिमी रेगिस्तान में तैनात है। अर्जुन टैंक के 2 वेरिएंट्स हैं,
पहला MK1 और दूसरा MK1A। आकार में MK1 MK1A से थोड़ा छोटा है। थर्ड जनरेशन के अर्जुन बैटल टैंक में 120 mm की बंदूक लगी है। इसके दोनों वर्जन 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर करने की ताकत रखते हैं। अर्जुन MK1 टैंक की स्पीड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज है 450 किलोमीटर। अर्जुन टैंक में लगा ट्रांसमिशन सिस्टम पहले से ज्यादा बेहतर है। यह ग्रेनेड और मिसाइलों के हमले ज्यादा मजबूती से झेल सकता है। रासायनिक हमले से बचाने के लिए इसमें खास सेंसर लगाए गए। इसका कंचन मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर इसे एंटी टैंक हथियारों से चारों तरफ से सुरक्षा देता है। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर दुश्मन की गुस्ताखियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में अर्जुन जहां रेतीली धरती के लिए ज्यादा कारगर है, वहीं पहाड़ी इलाकों के लिए कम वजन वाले टैंक ज्यादा मुफीद माने जाते हैं। लिहाजा देश में ही लाइट वेट टैंक तैयार करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह भारत की आर्टिलरी ब्रिगेड में एक और ऐसा बाहुबली है जिससे देश के दुश्मन खौफ खाते हैं। T-90 भीष्म टैंक। T-90 भीष्म का नाम दुनिया के बेहतरीन टैंकों में शुमार होता है। भीष्म का प्राइमरी वेपन है 125 mm की कैनन, जो अलग अलग तरह की गोली दागने में सक्षम है। इसमें मिसाइल दागने की क्षमता इसे खास बनाती है। बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामो निशान नहीं होता, वहां भी T-90 तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। यह 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। करीब 50 टन के भीष्म को ताकत मिलती है अपनी शक्तिशाली इंजन से, जिसकी बदौलत चाहे पहाड़ हो या खाई, वो सब कुछ पार कर सकता है। T-90 भीष्म टैंक पे लगे कैटरपिलर ट्रैक्स इसके भारी वजन को बड़े सरफेस एरिया में बांट देते हैं, जिसकी वजह से रेत या दलदल में भी आसानी से चल सकता है। यहां तक कि पानी भी इसकी राह में रोड़ा नहीं अटका सकता। पांच मीटर गहरे पानी को पार करने की ताकत है T-90 टैंक के पास। T-90 भीष्म टैंक को रोकना असंभव। जमीनी जंग का महाबली रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। T-90 टैंक को पहाड़ी सीमाओं का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है, जिससे पंगा लेना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। T-90 भीष्म 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है। यह 1 मिनट में 7 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। थर्मल इमेजर की मदद से अंधेरे में हमला करने में सक्षम है T-90 टैंक। लेजर गाइडेड INVAR मिसाइल सिस्टम से लैस T-90 में परमाणु हमले में बचाव की क्षमता है। मेन बैटल टैंक्स का ओवरऑल इसलिए जरूरी है क्योंकि ओवरऑल का जो प्रक्रिया है इसको एक नई लीज ऑफ लाइफ देती है, इसको एक सक्षम बनाती है और मिशन किसी भी मिशन के लिए तैयार करती है। T-90 हमने इस साल पहली बार ओवरऑल किया है। इसके लिए हमने अपनी इंटरनल फैसिलिटी और मशीनें अपग्रेड की थी और नए ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट्स OEM से लेके उनकी सीख लेके हमने आत्मनिर्भर तरीके से इसको अपने आप ओवरऑल किया। T-90 टैंक को 3 हाईली ट्रेन्ड जवान कंट्रोल करते हैं। ड्राइवर, कमांडर और गनर के तालमेल से जमीनी जंग का यह जंगबाज रणभूमि में गरजता रहता है। टैंक ऑपरेट कर रहे लोगों की हिफाजत करता है। टैंक के ऊपर लगा बेहद ही मजबूत कवच। T-90 टैंक दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल को भी नाकाम करने की ताकत रखता है। T-90 भीष्म टैंक के आर्मर की परत करीब 20 इंच मोटी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भीष्म लैस है 3rd जनरेशन के एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से। इन प्लेट्स में ऐसे एक्सप्लोसिव लगे हैं जो दुश्मन की गोली लगने पर बाहर की तरफ हटते हैं, जिससे हमला बेअसर हो जाता है। T-90 भीष्म 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि 360 डिग्री घूमने के बावजूद टैंक के अंदर बैठे हर क्रू मेंबर अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हैं। भीष्म की डिजाइन ही ऐसी की गई है कि हल टरेट और एंटी एयरक्राफ्ट गन एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट कर सकते हैं। T-90 टैंक की एक और खासियत यह भी है कि हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकते हैं। हवाई खतरों से निपटने के लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इसे मैनुअली और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। T-90 भीष्म में 12.7 mm की बुलेट्स लगी, जिसकी मदद से यह टैंक 2 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन के हेलीकॉप्टर को तबाह करने में सक्षम है। भीष्म में लगी गन 1 मिनट में 800 गोलियां फायर कर सकती है। जरूरत पड़ने पर यह एंटी टैंक मिसाइल दागने में भी सक्षम है। केमिकल और रेडियो एक्टिव हमला भी ये बेअसर कर सकता है।
पूर्वी लद्दाख में चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की गुस्ताखियों को देखते हुए भारत कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता, क्योंकि चीन पर भरोसा करने का मतलब 1962 की गलती दोहराने जैसा होगा। लिहाजा हिंदुस्तान लगातार अपनी युद्ध क्षमताओं को धार दे रहा है। T-90 भीष्म और जोरावर माउंटेन टैंक जैसे स्वदेशी बाहुबली भारत की बढ़ती दक्षता का नया अध्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।